हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माहीज़ विज़डम अर्शियू। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इन दिस वीडियो मैं आपको मेरी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि मैं इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे कर रही हूँ। मैंने मेरी इंग्लिश की प्रिपरेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ अ ग्रामर, सेकंड वन इज़ अ वोकैबुलरी एंड थर्ड वन इज़ अ टॉपिक वाइज चैप्टर। तो कौन से टॉपिक्स होते हैं? तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, पैराजम्बल होता है, वर्ड स्वैप होता है, क्लोज टेस्ट होता है और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें से मेन 3 टॉपिक्स होते हैं, जो कि होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड स्वैप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल एंड क्लोज टेस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आपकी इस पर कमांड हो गई है, तो आप बहुत अच्छा खासा वेटेज इंग्लिश के सेक्शन में ले सकते हैं, अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम ग्रामर कैसे करें। तो ग्रामर को अब कैसे करें? तो ग्रामर में मैं अब इसमें दो तरह की चीज़ें बताऊँगी। 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। तो अब 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको मैं ग्रामर के बारे में बताऊँगी। एक होते हैं जो बिल्कुल उनको बेस भी नहीं आता होता है, और एक होता है जिनको बेसिक इंग्लिश पता होती है, जो इंग्लिश मीडियम से होते हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हैं, टेंसेस, नाउन, प्रोनाउन, इनका सबका नॉलेज है उनको। तो उस केस में आप डायरेक्ट 120 रूल्स पर स्विच कर सकते हैं। अगर आपको इसका बेसिक नॉलेज है, नाउन, प्रोनाउन, टेंसेस में क्या-क्या रूल्स होते हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज है, आप पढ़ चुके हो, तो आप ऊपर-ऊपर से थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो ग्रामर का, और उसके बाद आप डायरेक्टली स्विच कर सकते हैं 120 रूल्स पे। तो 120 रूल्स कहाँ से करें? तो 120 रूल्स कहाँ से करें, इसे बताने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आप जिनको नहीं आता है, जिनका ग्रामर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, नाउन प्रोनाउन में बिल्कुल उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, टेंसेस अच्छा नहीं है, तो वो कैसे करें? तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो आपके इन टॉपिक्स को अच्छे से करना होगा। तो ये टॉपिक्स है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसमें तो ग्रामर के ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट, टेंसेस, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, मॉडल वर्ब, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, और भी कुछ होते हैं लाइक जीरंड वगैरह, इनका भी नॉलेज आपको होना चाहिए। तो अगर आपको बेसिक कुछ भी नहीं आता है, तो आप सबसे पहले इनको कंप्लीट करिए। तो ये आप कहाँ से कंप्लीट करेंगे? एक आपको मैं परचेस वाला बताती हूँ कोर्स, और एक आपको फ्री ऑफ कोर्स बताती हूँ। तो 15 आवर फाउंडेशन कोर्स है निमिषा बंसल मैम का, जो यूट्यूब पर फ्री में आपको अवेलेबल है। आप उससे कंप्लीट कर सकते हैं इन टॉपिक्स को। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं परचेज़ कर कर करूँ, तो मैं आपको ग्रामर ग्रंथ बताऊँगी, जो निमिषा बंसल मैम का ही कोर्स है, जो उनके यस ऑफिसर ऐप पर अवेलेबल होता है। ये परचेज़ करना होगा आपको, तब आप इसमें टॉपिक वाइज़ कर सकते हैं पूरे टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह से। और अगर आप परचेज़ ना करना चाहें, तो फिर आपको फ्री में अवेलेबल है 15 आवर फाउंडेशन कोर्स, जिससे आप उसका आइडिया ले सकते हैं इन टॉपिक्स का। अब आते हैं 120 रूल्स पर। अब हम आ जाते हैं 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पर। आपको मैंने बता ही दिया कि ग्रामर को कैसे कंप्लीट करें। जिनका बेसिक्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो पहले ग्रामर कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बाद ही 120 रूल्स पर स्विच करें। और जिनका ग्रामर अच्छा है, उन्हें पता है, आइडिया है, पढ़ चुके हैं पहले अपनी स्कूल लाइफ में, तो वो डायरेक्टली 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पर स्विच कर सकते हैं। थोड़ा बहुत नॉलेज ले सकते हैं इनका ऊपर से, उसके बाद डायरेक्टली 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पर आ सकते हैं। तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कैसे करें? तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के लिए निमिषा बंसल मैम की एक बुक आती है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के ही नाम से, आप उसे कर सकते हैं खुद से अगर करना चाहे तो। और अगर आपको कोई वीडियो सोर्स चाहिए, तो उसके लिए आपको निमिषा बंसल मैम के ही चैनल पर एक 11 आवर की 120 रूल्स ऑफ वीडियो सोर्स अवेलेबल होगा, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 120 रूल्स आपके जैसे ही खत्म हो जाते हैं, तो आप भूलते जाओगे कि कैसे करें, भूल रहे हैं। तो इसे रेगुलर वीकली आप एक बार कंप्लीट कर लीजिए 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, उसके बाद आप वीकली लेकर बैठ सकते हैं। कभी 10 रूल्स करिए, कभी 5 रूल्स कर लिए, तो आपको रिवीजन भी होगा, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को इंप्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे इंप्लीमेंट करना नहीं सीखोगे, तो ये आपका कोई काम का नहीं है। तो उसके लिए आपको एरर सॉल्विंग की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप जितने एरर सॉल्व करेंगे, तो आपको आइडिया होगा कि 120 रूल्स इस एरर में कैसे काम आ रहे हैं आपको। अगर आप इसको सिर्फ रीड कर बैठ जाएँगे और ये सॉल्व नहीं करेंगे, तो कोई काम का नहीं है। तो इसके लिए क्या करें? तो एरर सॉल्विंग की बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पर फ्रीली मिल जाती है। उसमें आपको दिखाया जाएगा कि कैसे आप 120 रूल्स को यूज़ कर एरर सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इस तरह से 120 रूल एरर सॉल्विंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमारा ग्रामर सेक्शन कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं वोकैब्युलरी पर। तो वोकैब्युलरी कैसे करें? तो वोकैब्युलरी के लिए आपको 2 बुक्स रिकमेंड करूँगी मैं आपको। फर्स्ट वन इज़ अ वर्ड पावर मेड ईज़ी, और सेकंड वन इज़ अ वोकैब प्रोडिजी। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वर्ड पावर मेड इज़ी जो ये बुक है, इसमें आपको 47 सेशंस मिल जाते हैं। अगर आप रोज़ का एक सेशन भी कंप्लीट करते हैं, तो आपका अप्रॉक्स 1 मंथ में ये वर्ड पावर मेड इज़ी की पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी आपकी। उसमें सेशन प्रैक्टिस के लिए भी दिए हुए हैं, और आपके 47 सेशन ऐसे 47 डेज़ में कंप्लीट हो जाएंगे। और दूसरा वे है कि वोकैब प्रोडिजी, ये निमिषा बंसल मैम की एक बुक है, जो आप परचेज़ कर सकते हैं। इसमें आपको
220 इसमें मतलब बहुत सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो उसका फर्स्ट चैप्टर है 220 रूट वर्ड्स का, जिसके बेसिस पे आपका नेक्स्ट चैप्टर में आपको इन 220 रूट वर्ड्स के यूज़ करके 3000 न्यू वर्ड्स बनाए हुए हैं, तो आप वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद में वहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदू वोकैबलरी है, जो कि एग्ज़ाम्स में आती है, वो दिए हुए हैं। चैप्टर वाइज बहुत सारे वोकैब प्रोडिजी में है अवेलेबल। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, मिसस्पेल्ड वर्ड्स भी है, और भी बहुत सारे आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो इस बुक को कैसे पढ़ें? तो आप रोज़ का 20 से 25 मिनट्स इस बुक को देकर अपनी वोकैब को अच्छी बना सकते हैं। और दूसरा कि आप एडिटोरियल की जो वोकैबलरी होती है, आप रोज़ एडिटोरियल सेशन करते हैं, उसमें स्टार्टिंग में आपको हर टीचर 10 to 15 वोकैब हिंदू एडिटोरियल में आए हुए वोकैबलरी पढ़ाते हैं, जिसमें आप उनको डेली करते हैं अगर, तो आपकी डेली वोकैबलरी बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है आपके माइंड में, और हर दिन रिपीट होती है, तो उसको ऑटोमेटिक आप लर्न करते हो, आपके माइंड में ऑटोमेटिक बैठ जाती है, उसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए ये एडिटोरियल सेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है वोकैबलरी के लिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही वोकैब होती है, जो करंट में चल रही होती है, वही एग्ज़ामिनर भी एग्ज़ाम्स में देते हैं। तो ये आपका वोकैबलरी का सेशन हो गया, जिसे आपको फॉलो करना है। इस तरह से आपकी वोकैबलरी सेक्शन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। वन इज़ वोकैब प्रोडिजी ले लीजिए, और सेकंड इज़ एडिटोरियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल करेंगे तो आपको रेगुलर बेसिस पे वोकैब आएंगी, कम से कम 10 से 15 वोकैब आएंगी। आपने एक बार भी अगर वोकैब प्रोडिजी को कंप्लीट किया, उसके बाद अगर आप एडिटोरियल करते हैं डेली, तो उसके बाद आपको इस पर वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उसी में से आए हुए वर्ड्स होते हैं जो रिपीटेड चलते रहते हैं। तो इस तरह से हमारा वोकैब सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं चैप्टर वाइज टॉपिक कैसे कंप्लीट करें उस पर। तो हमारे जो चैप्टर्स होते हैं वो होते हैं आरसी, पैराजंबल, वर्ड स्वैप, क्लोज टेस्ट, और भी बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं लाइक मैच द पेयर, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, ये सारे भी होते हैं। तो इसे कैसे कंप्लीट करें? आपको कोई भी पैसेज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप उसे जल्द से जल्द एनालिसिस कर कर उन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। अब आप कभी भी कोई भी पैसेज पढ़ ही नहीं पा रहे, रीड ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप कैसे समझ पाओगे? तो टॉपिक्स को अच्छा कैसे करें? तो आरसी, पैराजंबल, क्लोस्टर्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इंग्लिश में, तो ये अच्छा वेटेज रखते हैं हमारे इंग्लिश सेक्शन में। आरसी ही प्रीलिम्स की है अगर बात करें, तो आरसी 8 to 10 मार्क्स की आती है, पैराजंबल 5 to 6 मार्क्स का आता है, और क्लोज टेस्ट भी। तो इसे कैसे मजबूत करें? तो आरसी को करने के लिए सबसे पहले आपको रोज़ एडिटोरियल सेशन ज्वाइन करना होगा। एडिटोरियल सेशन की हैबिट लगानी होगी। तो आप किसी का भी एडिटोरियल सेशन कर सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं एडिटोरियल, अड्डा 247 पर भी अवेलेबल है, निमिषा बंसल मैम भी पढ़ाते हैं, और भी बहुत से टीचर्स हैं। मुझे निमिषा बंसल मैम का ही पता है ज़्यादातर, क्योंकि मैंने उन्हें ही फॉलो किया है हर चीज़ के लिए, तो मैं उन्हीं का रिकमेंड करूँगी। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी और का भी देख सकते हैं। तो निमिषा बंसल मैम का आप रोज़ का अगर एडिटोरियल का एक भी सेशन करते हैं, तो उसके पहले आपकी वोकैबलरी, मैंने आपको बताया कि 10 to 15 वोकैब्स होती है, वो करिए। उसके बाद आपका एडिटोरियल सेशन आता है। मैम आपको रीडिंग सिखाती है, रीडिंग कैसे करना। और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए रीडिंग इज़ नॉट इनफ, आपको स्किमिंग आना बहुत ज़रूरी है। स्किमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो स्किमिंग कैसे करें? तो मैम ने आपको बताया है। पहले मैम 2 एडिटोरियल पढ़ाते हैं। फर्स्ट वाले में मैम रीड करवाते हैं, सेकंड वाले में मैम स्किम करवाते हैं। अगर आपको स्किमिंग सीखना है तो आपको रीडिंग आनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोई पैसेज को पढ़कर उसे मेन आइडिया नहीं फाइंड कर पा रहे हो, तो स्किम कर कर कैसे करोगे? तो आपकी रीडिंग स्किल पहले अच्छी होनी चाहिए, तभी आप उसको स्किम कर पाओगे। ठीक है? और स्किमिंग बहुत ज़रूरी है जल्द से जल्द इतने कम टाइम में सारे सवालों को सॉल्व करने के लिए। अब आ गया हमारा
आरसी वाला कंप्लीट हो गया। अब बाकी कैसे करें, पैराजंबल, क्लोज टेस्ट और ये सारे टॉपिक्स कैसे करें। तो निमिषा बंसल मैम का परफेक्शन क्लास है जो मैं खुद परचेस कर पढ़ती हूँ, उसी से पढ़ती हूँ। मैम ने इस क्लास में सारे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाती है। पहले तो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देती है, उसके बाद में सभी चैप्टर का बेसिक नॉलेज, कैसे सॉल्व करना कैसे नहीं, हर सारी ट्रिक्स बताते हैं मैम, प्रैक्टिस करवाते हैं उनकी। उसके बाद में आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा, पहले रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, फिर पैराजंबल, फिर बाकी अदर टॉपिक, क्लोज टेस्ट, मैच द पेयर किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैम प्री से लेके मेंस तक का लेवल करवाते हैं, जिसके बाद आपको मतलब आप फ्रेंडली हो जाते हो, एग्ज़ाम लेवल इंटरफेस से आप अवेयर हो जाते हो। मैम का लेवल इतना डिफ़िकल्ट होता है, मैम मॉडरेट से डिफ़िकल्ट लेवल तक का पढ़ाते हैं, इतना बेहतर पढ़ाते हैं मैम। उसके बाद आफ्टर दिस आपको परफेक्शन क्लास तब तक करनी है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, क्योंकि ये एक तरीके की प्रैक्टिस कोर्स है जहाँ आप प्रैक्टिस करते हो कि कैसे आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप क्लोज टेस्ट, पैराजंबल सॉल्व कर सकते हैं। मैम के परफेक्शन क्लासेस आते हैं, परफेक्शन 1, 2, 3। तो आप जब इसे परचेस करोगे उस टाइम से करंट जो रहेगा आपका परफेक्शन वाला कोर्स, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। और उसके बाद इसे कंटिन्यू रखना है। आपको साथ साथ प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले तो एडिटोरियल की क्लासेस करिए, परफेक्शन की क्लासेस करिए। एडिटोरियल आपको स्किमिंग करना सिखाएगा, फ्रेंडली होगा, आपकी रीडिंग स्किल बढ़ाएगा, अच्छी करेगा। और परफेक्शन क्लास आपको प्रैक्टिस सेशन है जिससे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरसी को सॉल्व कर सकते हैं, पैराजंबल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरी खुद की स्ट्रैटेजी है जो मैं फॉलो करती हूँ। तो आपका डेली इंग्लिश में कितना टाइम लगेगा, तो आप एडिटोरियल सेशन करेंगे जो 1 आवर का होगा, परफेक्शन का सेशन होगा जो 1 आवर का होगा। आप वोकैबलरी 20 से 25 मिनट कर सकते हैं, जो कि आपको टोटल मिलाकर 2.5 घंटे लगेंगे, जो आप मंडे टू फ्राइडे कर सकते हैं। या फिर अगर एडिटोरियल का सेशन सैटरडे को भी है तो आप मंडे टू सैटरडे कर सकते हैं। अब बचा ग्रामर कब करें, तो ग्रामर को आप वीकली कर सकते हैं 2 आवर्स देकर, सैटरडे और संडे के दिन। तो इस तरह से आपका अच्छा सेशन हो जाएगा। और अगर आप इसे टाइम को बढ़ा सकते हैं, अगर आप बहुत बिगिनर लेवल पर है तो आप इसको अगर 3 आवर्स कर सकते हैं, तो आप 30 मिनट्स रोज़ ग्रामर को दे सकते हैं। अगर आपका कुछ भी बेहतर नहीं है ग्रामर, तो आप उसको 30 मिनट्स यूज़ कर सकते हैं ग्रामर सेक्शन के लिए। तो इस तरह से हमारी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी कंप्लीट होती है। आई होप आप सबको मेरी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी हेल्प करेगी। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है और या कोई और सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ में अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी के साथ मिलेंगे। सो लेट्स टाटा, थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। थैंक यू।